Hello students, 10th class, chapter number 3, exercise number 3.4, question number 2nd, 5th part, the last part of this exercise. See, what is the question? A lending library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Okay, एक लाइब्रेरी है, उसके फर्स्ट 3 डेज का चार्ज तो एक फिक्स्ड है, राइट, और देयर आफ्टर ईच एक्स्ट्रा डेज जो होंगे उसका अलग चार्ज है, राइट. तो हियर इज टू स्टूडेंट्स, दैट इज सरिता एंड सुशी. सो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days. सरिता पेड 27 rupees for a book kept how many days? 7 days. She kept book for 7 days. इसका मतलब 3 डेज का चार्ज तो उसका कुछ अलग लगेगा और बाकी 4 डेज का चार्ज उसका कुछ अलग लगेगा, राइट. 2 चार्जेस है, फिक्स चार्ज और एक एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर कीप फॉर द नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग जो बुक्स पे लगेगा. एंड व्हाइल द सुशी पेड 21 rupees. जो सुशी है, शी पेड 21 rupees फॉर बुक कैप्ट फॉर 5 days. शी कैप्ट बुक फॉर 5 days. तो 3 डेज का चार्ज तो उसका कुछ अलग लगेगा, बाकी जो 2 रिमेनिंग डेज बचेंगे उसका चार्ज कुछ और लगेगा. और टोटल शी पेड हाउ मेनी? 21 rupees. Then find the fixed charge and the charge for each extra day. Okay, so we assume that here we have to find out 2 types of charges, fixed charge and the charge of each extra day. Okay, so we assume that, see the solution of this. Let, मान लेते हैं अपन, let the fixed charge for 3 days be x rupees. कितना मान लेते हैं? The fixed charge for 3 days be x rupees and next charge क्या? And next आपके पास क्या है? Number of charge for the extra each day. तो thereafter and each extra day charge be y rupees. Each extra day जो भी होंगे उसके अंदर उसका चार्ज कितना मान लेते हैं? y rupees. Got it? फिक्स चार्ज है आपके पास, जैसे मान लो आप सीकर से टैक्सी में बैठे, है ना, टैक्सी से आपको जाना है जाटिया बाजार. तो जाटिया बाजार से उसने कह दिया मैं 7 रुपए तो टैक्सी में बैठने के लूंगा ही लूंगा. कहाँ से बैठे आप? मान लो आप बैठे पुलिया के उस पार से, उस पार मतलब नवलगढ़ रोड से. उसने कहा मैं फिक्स चार्ज जो स्टेशन जाने का है 7 रुपीज़ वो तो लूंगा ही लूंगा. तो 7 रुपीज़ जो है फिक्स चार्ज वो टैक्सी में बैठते ही ले लेगा. देन आफ्टर बचा कितना? बचा आपके पास सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा. वही सेम क्वेश्चन जो आपने पिछली बार किया. तो ऐसा ही इसके अंदर है, एक तो फिक्स चार्ज है वो 3 डेज का फिक्स ही है, ये इतना तो लगेगा ही लगेगा. देन आफ्टर जितने दिन आप उसको बुक को रखोगे उसका चार्ज आपको और पे करना पड़ेगा. तो देखिए, so we assume that the fixed charge is here, that is x, and the number of extra charges days जो आप लगा रहे हैं उसका कितना मान लिया? 5 rupees. Got it? Then after, according to question students, so according to question is that the first condition is that first is Saritha. Saritha paid 27 for a book kept for 7 days. कितने दिन उसने बुक रखी? 7 days. तो उसका एक फिक्स डे का चार्ज 7 में से अगर पहले 3 डेज को हटाओ तो 3 डेज कितना हो गए? x रुपीस. तो उसके 3 डेज के लग गए. दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट उसका x रुपीस कितना लगे? 3 डेज के. 7 में से 3 डेज के तो कितने डेज बचे? 4 डेज. तो 4 डेज के उसके कितने रुपए लगेंगे? y रुपीस. दैट इज 4y. ओके, इज इक्वल टू टोटल उसने कितना पे किया? शी पे दैट इज 27 रुपीस. इक्वेशन नंबर 1. इजी है कि नहीं? वापस समझिए, 7 डेज टोटल सरिता ने बुक रखी. उस 7 डेज में से 3 डेज का उसको x रुपीस तो देना ही देना है. 3 डेज फिक्स है. ओके, तो 7 में से 3 चले गए तो नंबर ऑफ बाकी एक्स्ट्रा डेज कितने बच गए? 4. तो 4 डेज के लिए उसने कितने पे कर दिया? y रुपीस. तो 4y इसका नंबर ऑफ डेज पर डे का चार्ज है और ये 3 डेज के लिए x है, दैट इज x plus 4y is equals to 27. Got it? Now the second is, next is Sushi. Sushi paid 21 rupees for the she kept book for 5 days. How many days? 5 days. Sushi ने book कितने दिन कैप्ट करी? 5 days.
तो उसमें से फर्स्ट 3 डेज का चार्ज कितना होगा x, और बाकी नंबर कितने बच गए, 5 में से 3 गए तो कितना बच गए 2, तो 2 डेज का उसको y रुपीस पे करना है, दैट मींस शी पेड दैट इज 2y इज इक्वल टू टोटल उसने पे किया कितना 21 रुपीस। सो इक्वेशन नंबर 2 बताओ इजी है कि नहीं, वेरी सिंपल। नाउ सॉल्व दिस वन इक्वेशंस, वी सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ द इक्वेशन, यही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि आगे क्या है फिर स्पेस नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, then change the sign, दोनों के साइन क्या करते हैं चेंज करते हैं, माइनस दिस वन इज आल्सो माइनस और दिस वन माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ x to x कैंसिल आउट, नाउ 4y minus 2y is that is 2y is remaining, 27 minus 21 is that is 6 remaining, okay, 2 divide that side, that is y equals to 6 upon 2 is equal to 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। Now put this value y equals to 3 in equation number 1 और 2, दोनों में से किसी में भी पुट कर दीजिए। So we put this one value, तो from equation number अपन 2 में पुट करते हैं, तो from equation number 2 देखिए, from equation 2 we get, देखिएगा that is x as it is plus 2 multiply by 3 is equal to 21, आपने ये वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, x plus 2 into y, y value is 3 is equal to 21, got it? Now solve this one further, that is x plus 6 is equal to 21, now transpose 6 to that side, that is x equals to 21 minus 6 is equal to that is 15, so x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 15, so fixed charge is 15 rupees and number for each thereafter charge be 3 rupees, तो hence we write, hence यहाँ लिखते हैं ना, थर्ड कॉलम बना लेते हैं, hence fixed charge for 3 days be that is 15 rupees and extra per day charge be how much, that is 3 rupees, got it? It's easy, take the screenshot fast, thank you.